नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ उमेश शर्मा। खबरों की ओर करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं Micron Light counts on us. Group of Industries. Asian Color Coated Spark Limited. Oscar Super Specialty Hospital and Trauma Center. Rush Cars Private Limited. Showroom for Test Drive. सैंतीस 37,000 के पार हुई देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या। 1200 लोगों की गई जान। हरियाणा में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। अंबाला में कोरोना से हुई दूसरी मौत। 62 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला ने तोड़ा दम। हरियाणा में कोरोना से हुई 5वीं मौत। चंडीगढ़ के बापूधाम में कोरोना ने ले रखी है पनाह। 6 मरीज फिर मिलने के साथ शहर में संख्या हुई 94। 43 मरीज बापूधाम से सामने आए। और किरण चौधरी ने मनोज सरकार पर साधा निशाना। कहा, नया टैक्स लगाकर जनता को लूट रही है सरकार। जब रोजगार और व्यापार नहीं तो फिर कहां से भरेंगे टैक्स। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2293 नए मामले सामने आए हैं और 71 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 37,336 पहुंच चुकी है, जिसमें से 26,167 सक्रिय हैं और 9,951 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1218 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 350 के पार पहुंच चुका है। अंबाला में कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर अंबाला में कोरोना से दूसरी मौत हुई है। कोरोना पीड़ित बुजुर्ग का इलाज चंडीगढ़ पीजीआई में चल रहा था, लेकिन आज उन्होंने दम तोड़ दिया। अंबाला की रतनगढ़ की 62 वर्षीय महिला कोरोना से जंग लड़ रही थी, लेकिन शनिवार को वो ये जंग हार गई। बुजुर्ग महिला की मौत की पुष्टि सीएमओ ने कर दी है। आपको बता दें कि हरियाणा में अब कोरोना से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ के बापूधाम से जिस प्रकार से कोरोना के मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे यहां कोरोना ने पनाह ले ली हो। शनिवार सुबह एक बार फिर यहां से 6 कोरोना के मरीज मिले हैं, जहां इन 6 नए मरीजों के साथ अब सिटी ब्यूटीफुल में कोरोना केसों की संख्या 94 पहुंच गई है, तो इसमें 43 केस अकेले बापूधाम के ही हैं। शनिवार सुबह मिले 6 पॉजिटिव मरीजों में से 21 वर्षीय, 34 वर्षीय, 30 वर्षीय, 40 वर्षीय, 49 वर्षीय पुरुष और एक 14 साल का लड़का शामिल है। चंडीगढ़ की तरफ ही मोहाली में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। मोहाली में भी शनिवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसी के साथ यहां भी कोरोना के कुल मामलों की संख्या 94 तक पहुंच चुकी है। वहीं झज्जर जिले में शनिवार को बहादुरगढ़ के 6 लोगों की कोरोना सैंपल पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। ऐसे में अब झज्जर जिले में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 40 तक पहुंच गई है। झज्जर सीएमओ डॉक्टर रणदीप पूनिया ने बताया कि शनिवार को आई रिपोर्ट के आधार पर 5 व्यक्ति बहादुरगढ़ सब्जी मंडी के हैं और दिल्ली के LNJP कोविड-19 अस्पताल की एक स्टाफ नर्स जो बहादुरगढ़ निवासी है, उसका सैंपल पॉजिटिव आया है। बता दें कि बहादुरगढ़ के विवेकानंद नगर के कोरोना पॉजिटिव एक फार्मासिस्ट अब दिल्ली में अंकित किया गया है। मनोहर सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल, बस का किराया और फल सब्जियों पर लगाए गए नए टैक्स को लेकर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि लॉकडाउन के चलते प्रदेशवासियों को टैक्स की दरों में छूट देने की बजाय पेट्रोल, डीजल, बस का किराया और फल सब्जियों पर नया टैक्स लगाकर सरकार जनता को लूट रही है। सरकार का कहना है कि प्रदेश को इस महामारी के दौरान 4600 करोड़ का घाटा हो रहा है। जब रोजगार नहीं है, आय नहीं है और व्यापार नहीं है, तो फिर जनता ये टैक्स कहां से भरेगी। किरण चौधरी ने कहा कि ये योजना बिल्कुल भी जनहितैषी नहीं है और सरकार को टैक्स के अलावा दूसरे विकल्प ढूंढने चाहिए ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दोबारा से कोशिश की जा सके। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में हिरणों के शिकार की घटनाओं में काफ़ी तेजी आई है। कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन में शिकारियों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। इन घटनाओं पर अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक कुलदीप बिश्नोई ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जीव और पर्यावरण के दुश्मनों पर लगाम कसने के लिए कठोर कानून की ज़रूरत है और
महासभा लगातार प्रयासरत है कि मौजूदा कानून में बदलाव करने के लिए सरकार को सहमत किया जाए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार वन पर्यावरण मंत्रालय के समक्ष कानून में बदलाव की मांग की गई है। शिकारियों पर लगाम कसने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश से सिरसा में दिहाड़ी मजदूरी करने आए प्रवासी मजदूर सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी मांग है कि वो पिछले करीब 1 दशक से सिरसा में रेहड़ी मिठाई की दुकान या अन्य किसी तरह की मजदूरी करते थे, लेकिन अब सारा काम ठप हो जाने के बाद वो बेरोजगार हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में अपने घर जाना चाहते हैं। उन्होंने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब परेशान होकर वो लोग सड़कों पर उतरे हैं और जिला उपायुक्त से उन्हें अपने घर भेजने की गुहार लगाने लगे। जब ये लोग मिनी सचिवालय के पास पहुंचे तो पुलिस की नींद खुली और उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस पहुंच गई। यहाँ कितने टाइम से सिरसा में? सर हमें लोग तो पहली बार हम सिरसा आए थे सर। कब आए थे? हो गया 2 महीने। अच्छा, किस काम के लिए? दिहाड़ी मजदूरी करते थे, ईंटा गारा जी। अच्छा, फिर अब इसमें फंस गए लॉकडाउन में सर। अब क्या चाहते हैं आप? हम सर अपनी यूपी जाना चाहते हैं। क्या नाम आपका? हमारा सीताराम मौर्य। कहाँ से? यूपी में कहाँ से आप? बहराइच जिला। खाना मिल रहा है आपको? हाँ, रोटी तो मिली है सर। कहाँ से मिलती है? रोटी अपने वहीं वार्ड नंबर 22 से अपना मिलता है। आसाराम जी हैं, वो मेरे को रोटी देते हैं। भवानीखेड़ा हेल्थ मोबाइल टीम द्वारा शनिवार को नगरपालिका प्रशासन के कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कर्मचारियों की जांच कर उन्हें आवश्यक दवाइयां भी दी और वहीं उन्हें कोरोना की महामारी को फैलने में सावधानियां बरतने की भी सलाह दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसके अलावा भवानीखेड़ा शहर के पेट्रोल पंप, बस स्टैंड परिसर में भी कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जाँच करते हुए कर्मचारियों को दवाइयाँ वितरित की गई थी। जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो अंजाम क्या होंगे, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं कि इस तरह का खेल चल रहा है खाद्य आपूर्ति विभाग कुंजपुरा में। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से गेहूं के गोदाम में रखे स्टॉक में बेरोक टोक परखी लगाकर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। यहां पर सैंपल और नमी के नाम पर परखी लगाई जाती है और एक कट्टे से 5 किलो के लगभग गेहूं निकालने का मामला सामने आया है। श्रमिकों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हर कट्टे में परखी लगाई जा रही है और जो गेहूं निकलता है उन्हें दूसरे कट्टों में भरकर सिलाई कर चट्टों में लगा दिया जाता है, जबकि विभाग की ओर से आदेश है कि सिलाई वाले कट्टों को चट्टों में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये गोरखधंधा जोरों पर है। जब इस बारे में डीएफएससी अनिल कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में मामला आया है और मैं इसकी जांच करूंगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई कब होगी? जब पूरा स्टॉक लग जाएगा और जो सिलाई वाले कट्टे हैं वो भी दिखाई नहीं देंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब काम मिली भगत से हो रहा है। हम लोग नहीं थे, मैंने उतार के मैंने बैठ गए थे ना, तो वो आगे चला गया ना। पर्ची वाला 3 बंदा है, पर्ची वाला 3 बंदा है, पर्ची 3 बंदा। हाँ जी, सारे कट्टों में लगा देते हैं ना। अभी नहीं लगा, रुक जाओ ना पेंदर जी, 2 मिनट रुक नहीं जाओ, पर्ची वाला आगे तो नहीं। अच्छा, तो 3 बंदे लग रहे पर्ची पे? हाँ जी, नहीं, 4 है, 2 लेडीज है, 2 जेंट्स। वे तो झाड़ू मारने वाला है, वे तो झाड़ू मारने वाला, लेडीज तो झाड़ू मारता है, पर्ची झाड़ू मारता है। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं।
क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।